The softness, hardness, and rigidity, these are the properties. These comes in properties of the alloys. So they must have sufficient ductility in the softened state to allow slight adjustment when we want to make, or we want to make slight adjustment. So the alloy must give us sufficient ductility due from its softness. Now, if we harden that alloy through heat, what will happen? Because we not only harden that alloy to increase its ductility, but we have to harden it to decrease its ductility. अब इंक्रीज कैसे होती है, हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और डिक्रीज कैसे होती है डक्टिलिटी में, ये कोई बता सकता है मुझे? जी जनाब। इंक्रीज तो अगर हम टेम्परेचर उसको दे तो वो ज्यादा डक्टाइल होगा। और सोचें एक मिनट, और एक और छोटी सी खैर मुझे बात आ गई ज़हन में कि अगर ये मीटिंग खत्म होती है ना, तो ये पहली मीटिंग थी हमने शुरू की थी ना, फिर हम दूसरी पे चले जाएंगे ठीक है? लिमिट खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? लिमिट, टाइम लिमिट नहीं, अभी तो 28 चल रही है मेरे पास तो। वो मुझे तो अभी वो आ गया कि टाइम लिमिट हैज बीन वो रिमूव्ड। टाइम खत्म हुआ है लेकिन अभी ये चल रहा है। चलो जब तक चलता है चलेंगे, पहले कोशिश करेंगे इसी लिंक को दोबारा करने की। अगर हो गया ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट इस अगले वाले लिंक पे चले जाएंगे हम, ठीक है? फिर उसके बाद अगले वाले पे चले जाएंगे जब उसका, ठीक है ना? ओके सर। या बल्कि पहले उससे अगले वाले पे चले जाएंगे। अगर वो हो गया तो ठीक है, एक ही के ऊपर पहले बात कर लेना। अगर पहले ये जितने लिंक्स उन्होंने दिए हुए हैं हमें कॉलेज वालों ने, इनको खत्म कर लेंगे ना, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले पे वापस आ जाएंगे और बाकी हम उसके ऊपर ग्रुप में बात करते रहेंगे। अच्छा अल्लाह खैर करे। हाँ ना, मुझे अजीब ही सिस्टम हो गया है, खांसी शुरू हो गई है। अच्छा जी सर टेस्ट करा लें। क्या टेस्ट करा लूं? बेटा इतनी भी जल्दी खांसी का साथ टेस्ट नहीं होता। सर कुछ पता नहीं चलता, करा लें। अल्लाह खैर करे, ठीक है जी, बस दुआ करें आप। अच्छा, नाउ alloys have sufficient ductility के ऊपर बात जो की थी कि हम जब हीट ट्रीटमेंट एक करते हैं तो किस सेंस में, एक में हीट जो है जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और एक में करेंगे वो हार्ड हो जाएगा। तो किस में सॉफ्ट होगा alloy और किस में सॉफ्ट होगा, ये बता सकता है कोई? जी सर क्वेश्चन पे नहीं समझे सर, जरा क्वेश्चन अगर रिपीट कर दे प्लीज। सर आप बताएं सर, बस आप बताएं, हमें नहीं आता सर। जब हम ज्यादा करेंगे तो सॉफ्ट होगा, कम करेंगे तो हार्ड। जब हम क्वेंचिंग नहीं करेंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और जब हम क्वेंचिंग करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। और ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आपसे मेरे ख्याल से पेपर में भी पूछी गई थी और वहां पे सितारों में रोशनी नहीं थी। तो इसमें when we are doing a heat treatment for hardening of alloy, it leads to fracture because the ductility is decreased, and when ductility decreased, hardness increases. अगर कोई चीज जिसमें डक्टिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी हार्डनेस कम होगी, ये भी ज़हन में रखिएगा। नाउ connectors, in this situation the connectors must be constructed in thick sections, क्योंकि अगर हम थिन सेक्शंस में करते हैं तो क्या होगा, हम उन कनेक्टर्स को क्या करेंगे,
उसके ऊपर जब लोड आएगा तो मॉडुलस इलास्टिसिटी उनका क्या होगा, कम हो जाएगा और उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ जाएगी। तो जब थिक होंगे तो सफिशिएंट रिजिडिटी उनके अंदर होगी और लो वैल्यू जो होगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी। अदरवाइज थिन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा हो सकता है। Now, ductility can be used or used to allow adjustments. We can adjust the clasp. We can adjust the prosthesis. हमारा जो हमने दांत वगैरह बनाए हैं, अगर उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत मसला हो तो अगर वो डक्टिलिटी उसके अंदर है तो हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात थोड़ी सी? but heat hardened alloys fractures if they manipulated. क्यों? इसलिए कि वो हम पहले ही उनको हीट हार्डनेस कर चुके हैं जिसकी वजह से उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो चुका है। ठीक है ना जी। थिक कनेक्टर्स यूज्ड एज अलाई हैज लो मॉडुलाई। तो अलाई का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जहां पे कम होगा, लाइक गोल्ड का डायरेक्ट, तो हम फिर थिक कनेक्टर्स यूज करेंगे। ठीक है, ये प्योर गोल्ड की बात हो रही है, उसके अंदर नहीं हो रही। ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द बेस्ट मटेरियल फॉर कनेक्टर्स? बेस मेटल डेंचर कास्टिंग alloys. It is another chapter we have to study. They have higher values of modulus of elasticity. So if we make dentures and the main component with base metal casting alloys, it will be more convenient and applicable and more accurate and satisfying the patient as well as the operator more. But the connectors should be fabricated with the base metal denture casting alloys. Now, but the other thing, these are the for connectors for the main components. Clasps are also main components, but they are needed to be adjusted. मेन कंपोनेंट को हमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, हमें एडजस्टमेंट की जरूरत होती है क्लास्प्स के अंदर। तो क्लास्प अगर हम गोल्ड या सॉफ्ट मेटल्स के बना लें या अलाइज के, और बाकी कंपोनेंट हम अगर बेस मेटल डेंचर कास्टिंग अलाइज के, ड्यू टू देयर लो मॉडुलाई, सो इट विल बी मोर फिजिबल। ठीक है जी। नाउ स्टैंडर्ड क्या होते हैं जी? तो स्टैंडर्ड के ऊपर भी बात करते